उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर थे। यहां उन्होंने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों को 22 खेलों से जुड़ी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। जो ये मल्टी मतलब डिस्प्ले जो स्टेडियम बनने जा रहा है, जहां पे आधुनिक सब सुविधा प्रदान होगी, तो उससे फायदा क्या होगा कि हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको यहीं पे फैसिलिटीज मिल पाएगी, उनको कहीं दूसरे स्टेट्स में जाने की जरूरत नहीं है। देश के युवा अपने कौशल और खेल प्रतिभा इस कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखे जाने से खिलाड़ियों में खुशी है। उनका कहना है कि उन्हें खेलों की अच्छी ट्रेनिंग लेने के लिए करीब 300 किलोमीटर दूर दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। स्विमिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स जैसे इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में करीब 88 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसके बनने से खिलाड़ियों को अपने ही शहर में सुविधाएं मिल सकेंगी। जहां वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग। वाराणसी में गुरुवार को पीएम मोदी ने अक्षय पात्र मेगा किचन का उद्घाटन किया। एलटी कॉलेज में स्थित इस किचन में प्रतिदिन 1 लाख बच्चों का मिड डे मील बनाया जा सकेगा। ये विशाल किचन 3 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ लगी अत्याधुनिक मशीनों से हर घंटे 40,000 रोटियां बनाई जा सकेंगी। इसके साथ ही इस किचन में 2 घंटे में 1600 लीटर दाल और 1100 लीटर सब्जियां बनाई जा सकेंगी। तस्वीरों के जरिए अगर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर आप मशीन्स देख पाएंगे और ये कोई मामूली मशीन्स नहीं है। ये एक वक्त पर 1000 किलो चावल बना सकती हैं। कंटेनर्स हैं जो दाल बना सकते हैं, रोटियां भी बन सकती हैं। यहाँ पर यह भी है कि 1 घंटे में 40,000 रोटियां भी बनती हैं। ऐसी मशीन्स भी यहाँ पर हैं। अक्षय पात्र मेगा किचन में अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जहां करीब 300 रसोइये 24 घंटे काम करेंगे और बच्चों के लिए स्वादिष्ट मिड डे मील बनाएंगे। धर्म और संस्कृति की अद्भुत विरासत समेटे भोले की काशी अब विकास की नई कहानी लिख रही है। विकास की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 4 महीने बाद एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे और काशी वासियों को करोड़ों की सौगात दी। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एलटी कॉलेज परिसर में अक्षय पात्र किचन का लोकार्पण किया और वहां मौजूद स्कूलों के छात्रों से बातचीत की। देश के प्रधानमंत्री को साथ देख छात्रों में जोश आया और अपनी प्रतिभा को दिखाने में पीछे नहीं रहे। किसी ने शिव तांडव सुनाया, किसी ने कविता और भजन का पाठ किया। काशी के सरकारी स्कूल में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी भी बच्चों की इस प्रतिभा को करीब से देखते रहे और बच्चों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चारों ओर से घेर लिया और एक के बाद एक अपने हुनर दिखाते रहे। अब नोएडा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS की वजह से पिछले 15 दिनों में 40,000 से ज्यादा वाहनों के चालान कट चुके हैं। नोएडा में ITMS के अंतर्गत लगे CCTV कैमरे को एक्टिव कर दिया गया है। 84 अलग अलग जगहों पर 1065 कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 76 जगहों पर कैमरों को एक्टिव भी कर दिया गया है। ये जो कैमरे थे ये थोड़े पुराने थे और वर्तमान में जो ITMS के अंतर्गत जो कैमरे लग रहे हैं वो अत्याधुनिक हैं, PTZ हैं। जो कैमरे लगे हैं वो करीब 220 के भी स्पीड से ऊपर के जो रफ्तार है उसको भी कैच करने के लिए सक्षम है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा ITMS के तहत नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे को भी जोड़ा जा रहा है। नोएडा एक्सप्रेस वे प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे होगा जिसे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले कैमरे की निगाह से बच नहीं पाएंगे। यह है झारखंड में रामगढ़ जिले के इंजीनियरिंग छात्रों का देसी जुगाड़, जिन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को मात देने के लिए सोलर रिक्शा तैयार किया है। मुरुबंदा में मौजूद रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्रों ने कबाड़ की चीजों को जोड़कर सौर ऊर्जा से चलने वाला चार्जेबल हाइब्रिड ऑटो तैयार किया है। कहा जाए कि पैसों की कमी महसूस होती थी। हमने इसको जितना भी है, इसमें जितना भी पार्ट्स का इस्तेमाल किया, सभी स्क्रैप और रीयूजेबल पार्ट्स है। छात्रों के द्वारा बनाए गए ऑटो की बैटरी को बिजली और सौर ऊर्जा से चार्ज किया जा सकता है। प्रदूषण मुक्त इस ऑटो की बैटरी फुल चार्ज होने पर 60 किलोमीटर तक चलती है, जबकि इस बीच
सौर ऊर्जा से भी चार्ज होते रहने की वजह से इसकी दूरी 90 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। छात्रों का दावा है कि वो बाजार से आधी कीमत में सौर ऊर्जा से चलने वाला ऑटो तैयार कर देंगे। यकीनन खिलौने मासूम खुशी का खूबसूरत संसार बनाते हैं, लेकिन सच ये भी है कि इनकी बदौलत दुनिया में एक बड़ा बाजार आबाद है। और गुड न्यूज ये है कि अब भारत इस बाजार का बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आया है। ये खुशी इसलिए बड़ी है क्योंकि अभी कुछ साल पहले तक भारत में ज्यादातर खिलौने दूसरे देशों, खासकर चीन से आयात किए जाते थे। लेकिन अब देश का खिलौना उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। पिछले 3 वर्षों में खिलौना आयात में 70% की कमी आई है और इसी दौरान खिलौनों के निर्यात में करीब 61% का उछाल आया है। अभी तक मोटे तौर पर चीन पर निर्भर खिलौना उद्योग के लिए ये बड़ी कामयाबी है और ये केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम की वजह से ही हो पाया है। खिलौना उद्योग में ये बदलाव रातों रात नहीं आया। देश में खिलौनों का उत्पादन बढ़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप की शुरुआत हो, इसके लिए मोदी सरकार ने मंथन किया। दुनिया की खिलौना बाजार में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई गई। केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे के अलावा मैदा और सूजी के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। इसके लिए DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जिसके मुताबिक 12 जुलाई से ही मैदा, सूजी और आटे के निर्यात पर लगी रोक लागू हो जाएगी। इससे पहले 13 मई को केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगी थी। सरकार की तरफ से यह कदम गेहूं की उपलब्धता और उसकी कीमतों को काबू करने के लिए उठाया गया था। हालांकि सरकार के फैसले का कारगर असर होता नहीं दिख रहा था, क्योंकि जब गेहूं के निर्यात पर रोक लगी तो उससे बनने वाले आटे के एक्सपोर्ट में तेजी आ गई। इस वजह से एक बार फिर गेहूं की उपलब्धता और उसकी बढ़ती कीमत का संकट खड़ा हो गया। अब सरकार को गेहूं के आटे के अलावा मैदा और सूजी के निर्यात पर भी रोक लगाने का फैसला लेना पड़ा है। I want to thank you, the British public, for the immense privilege that you have given me. देश की कमान सौंपने के लिए ब्रिटेन की जनता को धन्यवाद देते और आगे भी जनता की बेहतरी का भरोसा देते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी पारी खत्म करने का ऐलान कर दिया और इस तरह प्रधानमंत्री के तौर पर बोरिस जॉनसन का कार्यकाल आधे सफर में ही खत्म हो गया। हालांकि अक्टूबर तक वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। लेकिन भारत के लिहाज से अच्छी खबर ये है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे चल रहा है। इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि बोरिस सरकार में वित्त मंत्री थे। ऋषि ने कोरोना काल में अपनी अच्छी नीतियों से लोकप्रियता हासिल की थी और अच्छी बात यह है कि वो भारत ब्रिटेन के अच्छे संबंधों के पैरोकार रहे हैं। देश भर में मानसून आ चुका है। पहाड़ी इलाकों में बारिश का कहर है। जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ मनाली हाईवे की हैं। यहाँ व्यास नदी में आई बाढ़ में एक कार गिर गई। इस कार में ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे। जानकारी में ये बात सामने आई है कि कार मंडी से मनाली की तरफ जा रही थी और अचानक व्यास नदी में जा गिरी। कार के गिरते ही कोहराम मच गया। देखते ही देखते कार उफनती लहरों में समाने लगी, लेकिन आईटीबीपी के जवानों ने तुरंत ही मोर्चा संभाल लिया और नदी में उतरकर रेस्क्यू को अंजाम देने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद एक शख्स को तो बचा लिया गया, लेकिन अभी भी कार में सवार 2 और लोगों का कोई अता पता नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गुरुवार को लंदन में अपना 41वां बर्थडे मनाया। पत्नी साक्षी और कुछ करीबी दोस्तों के साथ माही के जन्मदिन का जश्न हुआ। इस मौके पर टीम इंडिया के मौजूदा विकेटकीपर
ऋषभ पंत भी नजर आए। धोनी और साक्षी हफ्ते भर पहले ही लंदन गए थे, जहां 4 जुलाई को उन्होंने अपनी शादी की 12वीं सालगिरह मनाई थी। माही को उनके जन्मदिन पर कई क्रिकेट खिलाड़ियों और बॉलीवुड के स्टार्स ने बधाई दी है।